आप सब लोग आसन ग्रहण कीजिए। हाँ हमारे भैया राजू प्रधान, आप निपनिया ग्राम निवासी हैं। आपकी ओर से परमात्मा के श्री चरणों में सादर 10 रुपए की राशि सप्रेम भेंट की जाती है। भगवान से भक्तों का हमेशा कल्याण करे। बोले प्रेम से भक्त और भगवान की जय। जय हो देवी, जय हो। आप लोगों ने पूछा कि मैं कौन हूँ, इस विवर पर कैसे रहती हूँ। मैं अपना दृष्टांत आप लोगों को बता रही हूँ। मेरा नाम है स्वयं प्रभा। मेरी एक और बहन थी, है भी, जिसका नाम है हे प्रभा। हम दोनों इंद्र के दरबार में नृत्य करती थी। एक दिन अचानक मैं नाम का दानव पहुंचा और हमें उठा करके इस विवर में ले आया। मेरी बहन को तो यहाँ से ले गया, लेकिन मुझे इसी स्थान पर छोड़ दिया। भैया नागेश्वर सिंह निपनिया निवासी, आपकी तरफ से भगवान के चरणों में 10 रुपए का दान हुआ है। भगवान कल्याण करें। तब से मैं भगवान की रास्ता देख रही हूँ कि अगर भगवान के दर्शन मुझे हो जाए तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को देख करके मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। क्या आप भगवान के सेवक तो नहीं हैं? आप लोग अपना परिचय कह करके सुने। हे माता, हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी इस समय 14 वर्ष के लिए वनवास में आए हुए हैं। उनके साथ में उनकी भार्या श्री जानकी जी थी, जिन्हें पंचवटी में अपहरण कर लिया गया है। उसकी खोज में हम सब बानर भालू इधर उधर भटक रहे हैं। माँ, हे भाइयों, मैं आप लोगों की ज्यादा सहायता मदद तो नहीं कर सकती, पर कुछ मदद मैं आप लोगों की अवश्य करूंगी। मैं माता का पता जानती नहीं, अगर जानती होती तो अवश्य बताती। ये आगे भैया नागेश्वर, आप निपनिया निवासी हैं। आपकी तरफ से चंतो हे प्रसंग पर 10 रुपए का पुरस्कार हुआ है। मंडल की ओर से कोट से धन्यवाद। हे माता, हाँ, हम इस विवर पे घुस तो गए हैं, पर बाहर जाने के लिए हमें कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। फिर हे माता, आप हमें आगे का रास्ता बताइए। इस विवर का नाम है वृक्ष विवर। इस विवर में जो आ जाता है वो दोबारा लौट करके वापस नहीं जाता। पर आप लोग निश्चिंत रहे, मैं अपनी तपस्या के बल पर आप लोगों को यहाँ से सुखपूर्वक निकालूंगी। आप सब लोग अपना अपना आंख बंद करके और एक दूसरे की तुम पकड़ लीजिए, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक आंख ना खोलिए। जो आज्ञा माता। ये आगे भैया नागेश्वर सिंह निपनिया निवासी, आपकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार पुनः है। जय हो माया, जय हो। मैं आपको इस विवर से निकाले दे रही हूँ। नयन मोदी पुनि देखहि बिया, नयन मोदी पुनि देखहि बिया, आढ़े सकल सिंधु बेरिया। जय हो देवी, आपकी जय हो। आपने अच्छा उपाय बताया। हम लोग अपनी अपनी आंख बंद कर एक दूसरे की पूंछ पकड़ करके और आपके इस वृक्ष विवर से बाहर हो गए। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछ नाही। हे भाई बहनों,
अब हमें ऐसा लगता है कि जो अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री राम और महाराज सुग्रीव का जो आदेश है उसका समय बीतने के लिए जा रहा है, परंतु अभी तक हम भगवती श्री सीता जी की सुधि नहीं पाए हैं। कहे अंगद लोचन भरिवारी दु प्रकार भई मृत्यु हमार। फिर है भाई मानो, अब तो हमें बहुत दुख लग रहा है। अब ऐसा लगता है कि हमारी जो मृत्यु है वो दोनों प्रकार से आ गई है, निकट है। क्योंकि यदि हम भगवती श्री सीता जी की सुधि नहीं प्राप्त करते तब भी हमारे महाराज के आज्ञा का उल्लंघन, और यदि यहाँ से बिना सुध के समय से पहले महाराज के पास में जाते हैं तो अपने हाथों से हमारा वध कर देंगे। इसलिए अब हमारी जो मृत्यु है वो दोनों प्रकार से आ चुकी है। यही विधि का धागा ही वो भगवती श्री सीता जी की चारों तरफ सुध लेंगे, खोज करेंगे, सबसे पूछेंगे, शायद कोई बताए। लगाइए भक्तों जोरदारी के साथ में तालियां। बोले प्रवासी भगवान की, श्री लक्ष्मण कुमार की जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए आगे चलते हैं। आज सवने को भजन करे बहुत चले हमारे क्या बात है, मैं बहुत दिनों से भूखा मर रहा था। भैया योगेश्वर सिंह निपनिया निवासी आपकी तरफ से 10 रुपए की राशि आई है, मंडल की ओर से कोट से धन्यवाद। ए भाई बोल लो, एक काम करो, चलो यहाँ से भाग चले। ये तो हमको खाने के लिए बोल रहा है। चलो भागो, सबको खा जाऊंगा। अरे भागो भाई। कहे अंगद विचारी मनवाही धन जटायु सम को। हाँ हाँ, देखो एक जटायु था, हाँ हाँ सब वो भी पक्षी था जो प्रभु के कार्य हेतु अपने प्राण निछावर कर दिया। और एक ये पक्षी है जो हमें खाने के लिए बोल रहा है। धिक्कार है, धिक्कार सत्य कह रहे हो, धिक्कार है। इसे धिक्कार और थू है। वो भी पक्षी था जो पंचवटी में रहता था, और ये भी पक्षी है। ये देखो, उसने परमात्मा श्री रामचंद्र जी के काम में अपने प्राणों को त्याग दिया, और ये हमको खाने के लिए बोल रहा है। भैया हाँ आप लोग क्या कर रहे हो? जटायु जटायु हाँ हाँ जटायु, जटायु को आप लोग जानते हो? हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हुआ जटायु को? अरे जटायु को क्या हुआ? अरे जटायु तो अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री रामचंद्र जी के सेवा में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भैया अरे अभी तो खाने के लिए बोल रहे थे, अब रोने लगे। भाइयों क्या है बोलो? जिसको आप बता रहे हो कि जटायु को, वो जटायु मेरा भाई है। अच्छा आपका भाई है? आ जाओ, हमें विश्वास तो नहीं हो रहा कि आपका भाई है। पास में आ जाओ, पास यदि में। आपका भाई होता तो आप खाने के लिए न बोलते। अब नहीं खाऊंगा। हम आपके पास में नहीं आएंगे। पहले आप एक काम करो, हाँ परमात्मा श्री रामचंद्र जी की सौगंध खा जाओ, तब हम आएंगे। और नहीं कहीं चुप्पे से बुला लो,
राक्षसी माया जानी नहीं जाती और एकदम काटा डालना शुरू कर दिया तो क्या कर लेंगे? नहीं भाई, मैं श्री राम की सौगंध खाता हूँ। ऐसा तुम किसी को मैं नहीं खाऊंगा। आ जाओ मेरे पास में, आ जाओ। अब चला जाए, आप एक काम और करिएगा, इसकी चुआस को पकड़ लीजिए जिससे हमको खाने न पाए। अरे नहीं, कोई आगे आप चलिए, पीछे मैं किसी को नहीं खाऊंगा। आप लोग निश्चिंत रहो, आ जाओ, आ जाओ, पास में बैठ जाओ। मोहि लई जाओ सिंधु तट देऊ तिरांजलता, वचन सहाय कर विमय पहियो हो जा। हे भाइयों, मैं चल नहीं सकता। आप लोग मुझे सागर के किनारे तक ले चलिए और मैं अपने भाई जटायु की तिलांजलि देना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग मेरी मदद कीजिए। मैं उस तरह से आपकी मदद तो नहीं कर सकता, पर वचन सहायता आपकी अवश्य करूंगा। आप ठीक कहते हैं, आप यहीं से अपने भाई की तिलांजलि दो, हम लोग मंत्र बोलेंगे, आप तिलांजलि दो। अच्छा, आप में कोई पंडित है? पंडित? हाँ, पंडित भी है। हाँ तो ठीक है, मंत्र बोलिए। हाँ चलिए, मंत्र बोलते हैं। हाँ, दीजिए उसका कुछ। अरे भैया, ये कुसा दे रहे हो कि मूसर दे रहे हो? ये गुस्सा है, कुसा है? अच्छा, बानवे कुसा है क्या? मानवी गुस्सा है। अच्छा ठीक है, चलिए। बोलिए पिंड पिंड पिंडा, पिन्ने पिन्ने पिन्ना। जैसे बोले वैसे बोलते जाइए। मैं बोलता हूँ ऐसे ही बोलिए। जैसा मैं बोलता हूँ वैसे ही बोलिए। पिंड पिंड पिंडा, पिन्ने पिन्ने पिन्ना, पिंड पिंड पिंडा। पिन्ने पिन्ने पिन्ना। तुम्हारे भाई को तिलांजलि देना है कि नहीं देना है? गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ भाई, गर्मी बिगड़ जाएगी, नहीं शुद्ध बोलो। अच्छा, क्या बोलना है? पिंड पिंड पिंडा, पिंडे पिंडे पिंडा, पिंडा डालो ओखली में, पिंडा ऊपर 3 प्राणी, पिंडा ऊपर 3 प्राणी, पिंडा डालो खोखली में, और भिक्षा दो ब्राह्मण की झोली में। और ना जटायु पानी तुम मरा हम जानी, तुम मरा हम जानी, ले जटायु पानी तुम मरा हम जानी। तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। वो आपका भाई जटायु कह रहा है, आप यहीं से राम राम कर लो और कह दो कि मेरे लिए भी जगह बना कर रखना, मैं भी पीछे से आऊंगा। अरे भैया जटायु, राम 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 राम। मेरे लिए भी जगह बना के रखना, मेरी भी अवस्था आप जी हो। अच्छा, अब ये बताओ। हाँ हाँ, अब यह तो बताओ कि इस बियाबान जंगल में अकेले भैया तुम कैसे रहते हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है संपाति। अच्छा, आपका नाम संपाति है। और जो मर गया उसका नाम है जटायु। अच्छा, हम तो भाई थे। हम दोनों भाइयों में आपस में बड़ी प्रीत थी और हम दोनों शक्तिशाली भी थे। हाँ हाँ अवश्य, अभी भी मालूम पड़ रहा है हमको। भाइयों, अपनी शक्ति का हम दोनों को घमंड था। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक बार हमने अपने मन में विचार किया कि हमने बहुत मांस खाया, लेकिन आज तक हम जो सूर्य में घोड़े चल रहे हैं, तो सूर्य के घोड़े के जो रथ है उनका मांस हमने नहीं खाया। अच्छा, जो भगवान भास्कर के रथ में घोड़े लगे हुए हैं उनका मांस आपने अभी तक नहीं खाया, और संसार के सभी जीवों का मांस खा लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? हमने विचार बनाया और उड़ना चालू कर दिया। अच्छा, उड़ते 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 उड़ते। अरे रुकिए, उड़ नहीं जाइएगा,
बताइए पहले। नहीं नहीं नहीं, उड़ूंगा नहीं। अच्छा। बता रहा हूँ, उड़ते 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 उड़ते। अरे रुकिए रुकिए, अभी नहीं उड़ेगा। रुक जाइए। हाँ। उड़ते 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 आधी दूर तक पहुंचा। अच्छा। अब तो सूर्य का ताप मुझको सताने लगा। अच्छा। नहीं, मेरे भाई को। अच्छा, हाँ, आपके भाई जटायु को। जटायु को। हाँ, फिर क्या बोला? सूर्य का ताप सताने लगा तो जटायु बोला कि भाई अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। अच्छा, भगवान भास्कर के तेज को सहन नहीं कर पाए, सहन नहीं कर पाया, वापस आ गए। वापस आ गया। मैंने कहा जहट तू कायर है, लेकिन मैं सूर्य के रथ तक जरूर पहुंचूंगा। बहुत खूब, फिर क्या हुआ? मैंने उड़ना चालू कर दिया। शाबाश। उड़ते 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 अरे हाँ, पहुंच गया और रथ को पकड़ लिया। अच्छा, खींच लिए? पकड़ के खींच लिया। फिर? जब रथ रुक गया तो भैया सूर्य ने पलट करके मेरी तरफ देखा। अच्छा। तो जैसे मेरी तरफ देखा तो सीधा उनकी किरण मुझ में पड़ी कि इतनी तेज किरण पड़ी कि मैं जल गया। आंखें पंखे आपके जल के लाख हो गए? मेरे पूरे पंखे जल गए, भस्म हो गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब मैं वहां से लुढ़कते फुड़कते लुढ़कते फुड़कते लुढ़कते फुड़कते लुढ़कते फुड़कते सागर के किनारे आकर के भूजा भाटा जैसे लगान से गिर गए। अच्छा, धड़ाम से गिर गए। फिर क्या हुआ? लेकिन भैया गजब की बात है कि मरा नहीं। बहुत भाग्यवान थे, वैसे तो तुमको मर जाना चाहिए। एक तो जल जाना चाहिए हाँ, और बच गया तो गिर के मर जाना चाहिए। सत्य बात है, इसके बाद भी मैं मरा नहीं। भाग्यवान थे। इसके बाद भैया अब तो मैं भूखों मरने लगा। अच्छा। मेरे अंदर पंखे सब जल गए। अब मैं कहाँ जाता? हाँ। एक दिन चंद्रमा ऋषि जी के दर्शन हुए तो उनसे मैंने निवेदन किया कि हे ऋषिवर, क्या मैं हमेशा इसी तरह भूखा मरता रहूंगा? तब चंद्रमा ऋषि जी ने कहा था कि चिंता मत कर, जा मैं तेरे पंख बढ़ाए देता हूँ, तो जहां तक तेरे पंख जाएंगे वहां तक का शिकार तू करेगा। और एक दिन भगवान के दूतों के तू दर्शन करेगा, उनकी सहायता करेगा तो तेरा उद्धार होगा। अच्छा, तो अब आप क्या घर पर तैयार हो गए? आप ये बताइए, हाँ। क्या श्री राम के सेवक हैं आप लोग? हाँ हाँ, ये बात सत्य है कि हम अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं और परमात्मा अपने माता पिता के वचनों को प्रमाणित करते हुए 3 मूर्ति अयोध्या से बन के लिए आए थे। वन में आने के बाद प्रथम भाषण का तमसा के किनारे, दूसरा चित्रकूट और तीसरा पंचवटी में हुआ। पंचवटी में किसी दुष्ट दुराचारी ने परमात्मा श्री राम और श्री लक्ष्मण कुमार के अनुपस्थिति में उनकी भार्या सीता का अपहरण करके ले गया है। परमात्मा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा एवं हम समस्त मानवों के महाराज सुग्रीव की आज्ञा का पालन करते हुए हम भगवती श्री सीता जी का पता लगाते हुए यहाँ तक आए हैं। यदि आप भगवती श्री सीता जी के बारे में कुछ जानते हो तो कह सुनाओ। भाइयों, आज्ञा हो। आप लोग तो देख चुके हैं कि मेरे पास पंखे नहीं थे, लेकिन मैंने श्री राम के दूतों के दर्शन किया तो मेरे नवीन पंखे आ गए। अच्छा, श्री राम के सेवक हैं, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं। मैं यहीं से बैठे बैठे देख करके और वचन सहायता आप लोगों की कर रहा हूँ। आप लोग चिंता नहीं करें। दृढ़ पर्वत लंका तारा रावण साजे शंका। वो देखो भाइयों, वो सामने की ओर निगाह दो।
सागर के उस पार अशोक वाटिका है, जहां पर महाराजा रावण श्री सीता जी को ले जाकर के रखा हुआ है। वहां बहुत सारे राक्षसों का पहरा भी है। हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और आप देख करके हमें बता रहे हैं, पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। भाइयों, बोलो। मैं घृत हूँ, अच्छा, मेरी दृष्टि अपार है, आप लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि बंदर है। आप इस सागर से जो भी पार जाएगा, जगदम्बा का वही पता लगा करके आएगा। आप लोग आपस में विचार कर लीजिए। बहुत सारे योद्धा हैं आपके साथ में, और उस पार सागर के जाकर और मातेश्वरी का पता लगाइए। भगवान आपके कार्य को पूर्ण करे। अस कही करो चले भाई बोलो, चलो जाए। श्याम रामचंद्र की, लक्ष्मण कुमार की